अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो मैं आपको शॉर्टली से बता सकता हूँ कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, पूरी तरह से समझ आ जाएगा। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझे तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नथिंग बट डिसिप्लिन एंड कंट्रोलिंग योर इमोशंस। एक ट्रेडिंग में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे इन द लॉन्ग टर्म। एंड बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रेटजी, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड डूइंग ट्रेडिंग विद द डिसिप्लिन। व्हाट आई मेन बाय डिसिप्लिन इज लाइक अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना, रिस्क रिवॉर्ड, एसएल, मनी मैनेजमेंट, इसको हम डिसिप्लिन। अगर आप ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनना है या आप अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, सो उसके रीज़न क्या होते हैं? उसके रीज़न सिर्फ होते हैं आपकी एक साइकोलॉजी। हर एक बंदे का हर माइंड अलग अलग होता है, वो एक अलग नज़रिए से मार्केट को देखता है एंड वो अलग नज़रिए से मार्केट को एनालाइज करता है। एंड मार्केट कभी भी आपके लाइक अगर मैं सच में बताऊं तो मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे भी एनालिसिस करो, बिकॉज मार्केट सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। एंड मार्केट वही देखता है कि जहाँ पे डिमांड है वहाँ से बाइंग आएगी, जहाँ पे सप्लाई है वहाँ से सेलिंग आएगी। सो इन ओवरऑल टर्म्स आपको एनालिसिस पे कम आपकी साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम करना है। वो साइकोलॉजी क्या है? डिसिप्लिन एंड इमोशन। डिसिप्लिन कैसे बढ़ाएं? सबसे पहली बात, डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए अगर आप 10,000, आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख में से आप सिर्फ 10,000 रुपये से ट्रेड करो, मीन्स 10% ऑफ द कैपिटल से ट्रेड करो और वो 90,000 को बैंक में डाल दो वापस। एंड उन 10,000 से आप 3 महीने लगातार उससे ट्रेड करो और अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ कि आपको एक दिन में सिर्फ 2% का लॉस लेना है, ये रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा एंड ये आपका ये मनी मैनेजमेंट रहेगा। सो आपका इसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट दोनों कवर हो गया। अब बस बचता है आपका ट्रेड लेना। एंड अब आपको इस 10,000 को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रोज ट्रेड करना है एंड आपको देखना है कि ये आपसे आप अब मार्केट में लाइक ट्रेड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे इन 10,000 से। अगर 3 महीने बाद आपके 10,000 बच जाते हैं, सो मीन्स एक आप अच्छे ट्रेडर बन गए। एंड इस डिसिप्लिन से आपका जो इमोशन लेवल होगा ट्रेडिंग को लेके वो आपको काफ़ी अच्छा हो जाए। So now let's understand the main problems we face in trading psychology. So the main problem is first fear. Fear किस चीज़ का? आपको छोटा प्रॉफिट दिखा और आपने एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि अगर ये रिवर्स हो गया तो मेरा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। बट इन द एंड आफ्टर एग्जिटिंग आपने देखा कि वो फिर आपके डायरेक्शन में गया। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको आपकी स्ट्रेटजी सही थी, दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत हमारी माइंड में आई। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक साइकोलॉजिकल वीकनेस है कि आपको आप बस छोटे प्रॉफिट ही बुक कर पा रहे हो। जब तक आप बड़े प्रॉफिट नहीं बनाओगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये आपको समझना पड़ेगा। मेकिंग बिगर प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट। ये एक फियर को दूर करना पड़ेगा। दूसरा हमारा आता है ग्रीड। ग्रीड किस चीज़ का? अवॉइडिंग स्टॉप लॉसेस। और ये सोचना कि बस थोड़ा 100 ऊपर आ जाए, थोड़ा 100 ऊपर आ जाए, फिर मैं लूँगा। और ऐसे ही मैंने भी काफ़ी बार जब मैं स्टार्टिंग में ऑप्शंस बाइंग करता था तब मैंने ऐसे में काफ़ी बार सोचा था बस थोड़ा 100 ऊपर आ जाए, बाई आ जाए, मैं इसको एग्जिट कर दूँगा। लेकिन वो फिर मेरा लॉस था, वो जो मेरा 100 रुपये का लॉस था वो लॉस बन जाता था 500 रुपये का। और वही लॉस अगर मैंने फिर से एग्जिट नहीं करा तो वो 500 का 1000 बन जाता, 1000 का 1500, 2000। सो ये सिंपल सी बात है, या तो उंगली काट दो या तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ये ऐसी बात है, ये एक पॉइजन है। अगर आपने उंगली काट दो तो बच जाओगे, वरना पूरा हाथ काटना पड़ेगा। सो ये सारी ही एक हमारी साइकोलॉजिकल वीकनेस होती हैं जो हमें ओवर द टाइम विद डिसिप्लिन हमें ठीक करनी पड़ती है। थर्ड प्रॉब्लम होती है हमारी रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? आपको लॉस हुआ मान लो 2000 का 2 ट्रेड में, देन आपने सोचा इसको अब रिकवर करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट ट्रेड में क्या करते हो? एक ट्रेड लेते हो विद डबल क्वांटिटी एंड उसमें आप सोचते हो कि डबल क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा तो मेरा जो लॉस है वो एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। इसमें आप रैंडम ट्रेड करते हो। रिवेंज ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स, जो भी लोग होते हैं, वो रैंडम ट्रेड्स करते हैं एंड वो आपका जो 2000 का लॉस था वो 2 से 5000 6000 बन जाता है। एंड देन आपको समझ आता है कि आपने गलती क्या करी है। गलती आपने करी है, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रखा। इमोशंस को बैलेंस रखना ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपको अब एक पेन एंड पेपर लो, उस पर अपना एक सेट ऑफ रूल्स लिखो कि मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतने पैसे का मैं एक दिन में इतने ही ट्रेड लूँगा, इतना ही रिस्क लूँगा और इतने ही मैं रिवॉर्ड के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। और वो सब आपका अगर फुलफिल होता है तो उस दिन आप ट्रेडिंग करना बंद कर दो। स्टॉप लॉस होता है तो एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सीखो कि अगर एक कोई ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा तो उसको होल्ड मत करो। नेवर होल्ड अ लूजिंग ट्रेड।
प्लीज़। अगर आपने ये चीज़ जान ली कि होल्डिंग एंड लूजिंग ट्रेड मीन्स आप जो गिर रहा है, जो पैसे जा रहा है, वो आपको और चला जाएगा उसमें। मतलब जो आपकी मतलब वही बात आ गई, उंगली काट दो ना हाथ काटना पड़ेगा। सो सेकंड थिंग इज़ एंड थर्ड थिंग इज़ कंट्रोलिंग ओवर ट्रेडिंग। दिन में आपको कितने ट्रेड लेने हैं वो भी लिख के रखो। उससे ज़्यादा ट्रेड अगर आप लेते हो तो उसमें भी फिर से आपकी गलती होगी, और इन सब का एक नोट्स बनाओ, एक जर्नल बनाओ। जर्नल बना के आपको समझ आएगा मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस दिन मैंने गलती करी एंड किस दिन मैंने सही करा। सो अपने इन सेट ऑफ रूल्स को जब आप फॉलो करोगे, सो इससे आपका एक डिसिप्लिन जो होता है वो मेंटेन काफ़ी अच्छा होता है। इससे ओवर द टाइम आपका इमोशंस भी काफ़ी इंटैक्ट रहते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन ओवर इमोशंस।